नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम 14 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी मारा गया है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे। हमारे सुरक्षा बल भी इस दिशा में बहादुरी से काम कर रहे हैं। वे लगातार सफल भी हो रहे हैं। मैं विस्तार करता हूं, गरियाबंद में उनकी उपलब्धि के लिए सुरक्षा बलों को मेरी शुभकामनाएं हैं। राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, कुछ बड़े निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सुरक्षा कर्मियों द्वारा 20 जनवरी से जारी संयुक्त अभियान में 21 जनवरी की सुबह 15 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस तथा सीआरपीएफ के जवानों ने ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती इलाकों में अंतर्राज्यीय अभियान चलाया था, जो अभी भी जारी है। सोमवार को 2 महिला माओवादियों से मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह 13 और माओवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और एक SLRS समेत आईईडी बरामद किया है। एसओजी बलों ने कहा है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर हम प्रदेश के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र के मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए हैं। 1 करोड़ का इनामी निसीसी मेंबर नक्सली भी ढेर हुआ है। नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में ये पहली और बहुत बड़ी घटना है। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप मैं बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहाँ पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीसी मेंबर एक जयराम करके हैं। वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। DRG, CRPF, कोबरा बटालियन और SOG जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ही ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे DKSZC मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। यही लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है। बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम
धमाकों को खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय निकायों एवं पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हश्र जनता बार बार देख चुकी है। हर बार देख चुकी है कि कैसे ये झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं और यू टर्न मारते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अभी भूली नहीं है कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, संपत्ति कर माफ करने का वादा किया था, बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था और एक भी वादा पूरा नहीं किया। नगरीय निकायों में न ही पंचायतों में एक भी काम पूरा किया गया। इसलिए घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हश्र जनता बार बार देख चुकी है, हर बार देख चुकी है कि कैसे ये झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं और यू टर्न मारते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अभी भूली नहीं है। शराबबंदी का वादा किया, संपत्ति कर माफ करने का वादा किया, बिजली बिल हाफ करने का वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया नगरीय निकायों में, ना पंचायतों में कुछ काम किया। इनके घोषणा पत्र केवल और केवल झूठ का पुलिंदा होता है और वो अभी से मालूम है कि ये झूठ का पुलिंदा लेकर आएंगे। कांग्रेस की राजनीति की 3 नीति होती है, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। यही करने वाले हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जान चुकी है। इनके झूठे वादों पर छत्तीसगढ़ की जनता आएगी नहीं। बीती रात ननकट्टी के थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई दुर्घटना में वाहन में सवार 17 लोग गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद जिला अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ितों से चर्चा की। दुर्ग में बीती रात दनिया बोरी के बीच पिकअप वाहन और धान से लदे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में पिकअप वाहन में सवार 17 लोगों में से 4 की हालत सीरियस और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, कुम्हारी से भागवत कथा सुनने गए थे ये लोग, जहां से सामान छोड़ने और महाराज के घर उसे छोड़ने बोरी जा रहे थे। तभी टर्निंग के पास से धान से लदा ट्रक पिकअप वाहन के पास जाकर घुस गया, जिससे पिकअप वाहन और धान लोडिंग ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताना चाहेंगे, हादसा इतना भयानक था कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोग की मौत हो गई, बाकी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है। इस घटना की जानकारी लगते ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने रात को ही जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित घायलों का हालचाल जाना, साथ ही पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उनके बेहतर इलाज की बात कही। इस दौरान पीड़ितों ने जानकारी। मैं संतोष नीलमलकर, मेरे कुम्हारी में भागवत हो रहा था, तो महाराज को छोड़ने के लिए वो लोग गए थे गोटा गांव, तो वहाँ से वापसी हो रहे थे महाराज को छोड़कर। महाराज को छोड़ के आने के बाद बोरी ननकट्टी बोरी गांव के पास धान गाड़ी वाला ट्रक आ रहे थे, वहीं पे थोड़ा से टच होने के बाद गाड़ी पलटी हो गए। तो बोरी हॉस्पिटल है, वहीं लेकर गए थे। वहाँ से जिला हॉस्पिटल लेके आए। जिला हॉस्पिटल में सभी और कुछ एम्स है, कुछ शंकराचार्य में हैं, वो लेके आए थे। यहीं पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। मेरे पत्नी तो अभी थोड़ा नॉर्मल है। वो क्या है कि बता रहे हैं कि थोड़ा कमर में और साइड में दर्द है बोल के, तो अभी एक्सरे के लिए ले जाने वाला है डॉक्टर। मेरे को बुलाया, मैं वहीं था, तो अभी लेके नहीं गए हैं, लेके जाने वाले हैं। 2-3 लोग को और लेके गए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर लागू हुए आदर्श आचार संहिता के आदेश के बाद दुर्ग निगम हुआ सक्रिय। मुख्य मार्ग सहित अन्य जगहों से लगे होर्डिंग्स, बोर्ड और बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आगामी नगरीय निकाय आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। सोमवार को निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी घोषणा किए जाने के बाद कलेक्टर, निगम प्रशासक सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश व आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर अतिक्रमण दल द्वारा सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्रियों को हटवाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने शहर के पटेल चौक, मुख्य GE रोड, राजेंद्र पार्क सहित चौराहा, गौरव पथ, जेल तिराहा, पुलगांव, मिनी माता तिराहा, बस स्टैंड आदि जगहों पर लगातार राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को तेजी से हटवाया।
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में से भी होर्डिंग्स उतारने का कार्य शुरू किया गया। साथ ही दीवारों में सभी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार को भी पोता जा रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 2025 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लागू हुए आदर्श आचार संहिता को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूरे चुनाव कार्यकाल में सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी तैयारियों की जानकारी दी, जिसमें प्रत्याशियों के चुनाव खर्च और आय व्यय को लेकर जानकारियां दी गई। साथ ही उन्होंने इस दौरान 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले उद्बोधन के बारे में भी बताया। देखिए वीडियो में क्या क्या कहा दुर्ग कलेक्टर ने। कल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को जो नगरीय निकाय है उसके चुनाव होने हैं और 17 फरवरी से 3 चरणों में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके चुनाव होने हैं। कल से नगरीय निकाय का नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आरओज एआरओज है उनका नोटिफिकेशन के साथ में जारी होगा, जिसमें उनका जो समय रहेगा कार्यालयीन समय में नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपकी रैली जो है 100 मीटर की परिधि के दूर रहे। आपकी परमिशंस जो है एसडीएम से, स्थानीय एसडीएम से आपको परमिशंस भी कैंडिडेट को जारी हो जाएंगी। मतदान जो शहरी क्षेत्र में है ईवीएम से किए जाने हैं। M2 टाइप की ईवीएम जो है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। FLC हमने अभी करवा लिया है, उसमें हमारी काफी लगभग 98% मशीनें हमारी ठीक पाई गई हैं। जो 20-30 मशीनें खराब हैं वो ECIL को भेज दी जाएंगी। पर्याप्त व्यवस्था हमारी है। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मतपेटियों से चुनाव होने हैं। 1 चरण की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। मतपेटियां हमारे पास पर्याप्त हैं। बैलेट पेपर जैसे कैंडिडेट्स फाइनल होंगे बैलेट पेपर को छपवाने की भी हमारी तैयारी पूरी है। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावशील हो जाता है। इसको लेकर के जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। चेकिंग हमारी शुरू हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस वगैरह रहते हैं उनको जब्ती करानी रहती है और जो गतिविधियां रहती है वो लगातार हमारी टीम कर रही है। निर्वाचन बहुत ही सुगम तरीके से और स्मूथली हमारा होगा, इसकी हमें पूरी। नगरीय निकाय में दुर्ग नगर निगम में 20 लाख रुपए की सीमा है। नगर पालिका परिषद में 8 लाख और नगर पंचायत क्षेत्र में 6 लाख की सीमा जो स्टेट के द्वारा नोटिफाई की गई है। निर्वाचन जिनका उनके जो सामान है उसकी रेट लिस्ट यहाँ से इशू की जा चुकी है। जो अनुवीक्षण रहेगा उनका, उसके लिए हमारी टीम गठित हो गई है। कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा देना रहता है। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है और ब्यौरा नहीं देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी मॉनिटरिंग इसमें रहेगी। पूरे जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम इस पर नजर रखेगी। उसका हमारी पूरी नजर है। अगर आप लोगों के पास में भी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आती है तो नगरीय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हमारा कंट्रोल रूम और शिकायत सेल हमारा गठित हो चुका है। उसमें आप तुरंत से शिकायत करें। मतपत्रों की गणना चूंकि पंचायत के क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पे उनकी काउंटिंग की जानी है तो वो स्थानीय स्तर पे होगा। बाकी का जो चुनाव गणना है, टेबुलेशन वगैरह है, वो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर अगले दिन में उसकी गणना करके। संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें पूर्व के चुनाव में अगर वायलेंस रहा है, पॉलिटिकल जो चुनाव का मतदान में जीत का अंतर अगर बहुत कम रहा है या पुरानी कोई घटना हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं, गन लाइसेंस वगैरह ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने उनका चिन्हांकन किया है। वहां पे पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था में रहेगा और हमारी टीम लगातार प्रिवेंटिव जो कार्यवाही है, तो जैसे ही नॉमिनेशन आएगा उसको नॉमिनेशन ऑफलाइन सभी लिए जाने हैं। जैसे ही नॉमिनेशन में प्राप्त होता है उसको सूचना पटल पे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को उसमें कुछ आपत्ति रहती है तो वहां पे हमारी टीमें इसमें गठित हो चुकी हैं। लगातार फील्ड में हम कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि इसमें बना रहे हैं। कहीं से भी किसी भी टाइप की अगर वोटर्स को लोक लुभावने वादे करके या सामग्री वितरण करके लुभाने की कोशिश की जाती है, आप हमें तुरंत अवगत कराएं, हमारी टीम पहुंच करके उस पर कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।